मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ त्रिवेदी आरती, श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम विषय हिंदी में पद्य 5वां, जिसका नाम है शिक्षक के नाम पत्र, आज हम उसका इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे शिक्षक के नाम पत्र, यह जो शीर्षक है, जो हमारे कवि अब्राहम लिंकन जी हैं, उन्होंने यह शीर्षक दिया है शिक्षक के बारे में। यानी कि हमारे कवि अब्राहम लिंकन जी है, वह शिक्षक को ऐसा सूचन देते हैं कि शिक्षक जो है वह तो बच्चों के लिए आईना होता है। शिक्षक जो है वह उसके माता पिता, बंधुत्व, सखा, सभी की भूमिका वह शिक्षक में कोई भी बच्चा है वह देखता है और पाता भी है। यानी कि जीवन के जिन मूल्यों को हमें जीवन में अपनाना चाहिए, उन मूल्यों का शिक्षण जो है वह एक माता और दूसरा शिक्षक वह देते हैं। तो हमारे कवि जो है अब्राहम लिंकन, वह अपने बेटे के लिए ऐसी आदरणीय भावना उनके बच्चों में, अपने बेटे में आए, अच्छे और बुरे की जो पहचान है वो उसका बेटा करे, इस समाज में वह ऐसा उचित व्यवहार करके अपने जीवन को प्रसिद्ध करे, ऐसी भावना एक देखते हैं कि एक पिता है वह अपने बच्चे में लाना चाहते हैं और वह शिक्षक को यह भावना का सिंचन हो, संस्कार का सिंचन वह शिक्षक उनमें करे, ऐसी वह बात हमारे इस काव्य में हमारे जो कवि है अब्राहम लिंकन जी वह हमें कहते हैं। अब सबसे पहले यानी कि शीर्षक जो है शिक्षक के नाम पत्र, यह यथार्थ है क्योंकि अब्राहम लिंकन शिक्षक को यह पत्र लिखते हैं अपने बेटे के लिए। तो सबसे पहले अब्राहम लिंकन जी है, उनका हम परिचय ले ले। उनका जन्म जो है वह सन 1809 में हुआ था। उनकी मृत्यु जो है वह सन 1865 में हुई थी। अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका में केंटक राज्य के हॉडनविले में हुआ था। फरवरी सन 1918 में वह अत्यंत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। वे अपने प्रयत्न से विभिन्न स्थानों से पुस्तकें मंगवाकर रात को चूल्हे की आग के प्रकाश में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते थे। स्व अध्ययन द्वारा पढ़ाई करके उन्होंने इलिनॉइस में वकील का पदभार संभाला था। सन 1854 में वे रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में जुड़ गए थे और 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। बच्चों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अब्राहम लिंकन जो है वह भूतपूर्व राष्ट्रपति और उनके साथ साथ एक पिता का हृदय लेते हुए उन्होंने एक शिक्षक को यह संदेश पत्र के माध्यम से दिया है। यह संदेश मतलब कि सूचन किया हुआ है, क्योंकि शिक्षक जो है वह तात भी है, वह सखा भी है और वह बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक है। तो शिक्षक की भूमिका बच्चों के जीवन में क्या होती है, इसका भी यहाँ पे प्रकाश हमारे जो कवि है उन्होंने डाला है कि जीवन में जिस तरह से श्वास और हमारे हृदय का महत्व है, उसी तरह से बच्चा जब अपना सबसे पहला दहलीज के बाहर पैर रखता है और पैर रखते ही वह जीवन के व्यवहार को सीखता है, तो उस हर सीख में वह अपने शिक्षक को ढूंढता है। शिक्षक की हर बात को प्रेरणा रूप समझकर बच्चा जो है वह अपने जीवन में उतार कर उसी के माध्यम से चलता है और अपने जीवन में सफल होता है। यानी कि जीवन की सफलता में शिक्षक जो है वह सर्वोत्कृष्ट है। अब्राहम लिंकन का जन्म जो है उनकी, जिसे हम राष्ट्रपति जब वह बने उनकी बात हमने कही। अब अब्राहम लिंकन के बारे में अगर कहे तो वे बचपन से शक्तिशाली
थे। देश को सदा उन्होंने 2 भागों में बांटने से बचाया था और भयंकर रूप से उन्होंने अमानवीय गुलामी प्रथा को नाबूद किया था, यानी कि देश को मुक्ति दिलाने का काम किया था। और इसीलिए अब्राहम लिंकन जी को आज़ादी का मसीहा भी कहा जाता है। यह पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम ने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा है, जिसमें अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ अपने विचार स्वयं बनाने पर उन्होंने बल दिया है, ताकि अपने आप पर वह पूरी तरह से विश्वास हो सके। बच्चों देखो, आज का हर व्यक्ति जो है ना, उसमें से हम देखते हैं कि वह आत्मनिर्भर नहीं है, उनमें आत्मविश्वास की कमी है, श्रुति है। तो सबसे पहले बच्चों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का, यानी कि मनोबल की मक्कमता होनी चाहिए। ऐसी हिम्मत की भावना जो है वह एक शिक्षक का जो दिल होता है वही बच्चों में ऐसे गुण प्रदान कर सकता है। तो यही बात हमारे कवि जो है वह अपने बच्चों के लिए और खुद के बच्चे के लिए एक अध्यापक को लिखकर कहते हैं। पत्र में वर्णित शाश्वत जीवन मूल्य आज भी प्रासंगिक है। यह मूल पत्र का हिंदी पद्य में रूपांतर रूप है। पत्र शैली में लिखा गया यह पाठ प्रेरणादायक है। मतलब कि बच्चों, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो अंश दिया गया है वह पत्र शैली में, जिस तरह से हम पत्र लिखते हैं, इस तरह से उन्होंने एक प्रेरणादायक काव्य हमारे समक्ष भूतपूर्व राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी है, उन्होंने लिखा है। आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। मेरा बेटा सीखेगा यह कभी न कभी। देखो, यहाँ पे अब्राहम लिंकन जी है, वह कहते हैं कि गुरुजी, यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग जो है वह न्यायप्रिय यानी कि जो सदा न्याय करता हो। शब्द समूह के लिए एक शब्द है न्यायप्रिय, यानी कि सभी लोग जो है वह न्यायप्रिय यानी कि न्याय के मार्ग पर चले, ऐसा नहीं होता। नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। आज के ज़माने में सभी लोग न्यायप्रिय भी नहीं होते हैं और सभी लोग सत्यनिष्ठ मतलब कि उसका शब्द अगर हम देखें तो सच्चाई के प्रति निष्ठावान व्यक्ति, उसे सत्यनिष्ठ कहते हैं। तो कवि अब्राहम लिंकन जी ऐसा कहते हैं कि गुरुजी, यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग न्याय के मार्ग पर चले और सभी लोगों में सच्चाई के प्रति निष्ठा हो। हर व्यक्ति समाज में ऐसा नहीं होता। मेरा बेटा सीखेगा यह कभी न कभी। मेरा बेटा जो है यह कभी न कभी यह जरूर सीखेगा। वे कहते हैं कि आज का जो समाज है, इस समाज में सभी लोग आदरणीय नहीं होते, सभी लोग न्यायप्रिय नहीं होते और सभी लोग सत्यनिष्ठ भी नहीं होते। लेकिन अगर आप उन्हें सिखाओगे तो उनमें सत्यनिष्ठ, न्यायप्रियता ऐसी भावना कभी न कभी जगेगी। मगर उसे यह भी सिखाएंगे, दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधुत चरित पुरुषोत्तम भी। स्वार्थी राजनैतिक होते हैं दुनिया में जैसे होते हैं, उसी तरह पूरी जिंदगी नीछावर करने वाले नेता भी। यानी कि यहाँ पे अब्राहम जी लिंकन जो है वह कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वह सीखेगा कि दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं। कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, किसी में अच्छाइयाँ होती है, किसी में नहीं भी होती। तो दुनिया में हर बदमाश की तरह, देखो
यहाँ पे हर प्रकार के लोग, दुनिया में कई प्रकार के तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ बदमाश होते हैं, बदमाश किस्म के व्यक्ति होते हैं, कुछ सज्जन व्यक्ति होते हैं, कोई राजनेता भी होता है, तो कोई ईमानदार व्यक्ति होता है, कोई साधु चरित्र जैसा व्यक्ति होता है। यहाँ पे अब्राहम लिंकन ऐसा कहते हैं कि मेरा बेटा सीखेगा कभी न कभी, क्या सीखेगा कि दुनिया में हर व्यक्ति न्यायप्रिय भले ही न हो, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो न्यायप्रिय होता है। हर व्यक्ति सत्यनिष्ठ भले ही न हो, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा जिनमें न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा जैसे गुण है। ठीक है, हर व्यक्ति समान होते नहीं, कई प्रकार के लोग होते हैं, और हर व्यक्ति में कोई न कोई ऐसी अच्छी भावनाएं जरूर छिपी होती है। दुनिया में हर बदमाश की तरह होते हैं एक साधु चरित पुरुषोत्तम भी। साधु चरित यानी कि साधु चरित का अर्थ क्या होता है बच्चों? उसका अर्थ होता है अच्छे स्वभाव वाला, अच्छी चाल चलन वाला। और पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जो सभी पुरुषों में श्रेष्ठ हो उसे। स्वार्थी राजनैतिक होते हैं दुनिया में जैसे होते हैं, उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले लोग इस समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। कवि क्या कहते हैं कि दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, कुछ बुरे होते हैं तो अच्छे भी कोई लोग होते हैं। दुनिया देखो कैसी है, तो कि बदमाशों से भरी पड़ी है। दुनिया जो है वह बदमाशों से भरी पड़ी है, बदमाशों की कमी नहीं है। फिर भी दुनिया के किसी न किसी कोने में हम देखते हैं कि कोई अच्छे चरित्र वाला सज्जन व्यक्ति भी छिपा हुआ होता है। जिस प्रकार से देखो अच्छे व्यक्ति वाला है जो पुरुषोत्तम कहलाता है, ऐसा व्यक्ति भी दुनिया में है, बदमाशों की टोलियां भी नजर आती है। जिस प्रकार कोई संसार में कोई राजनेता हो जो है, राजनेता सभी राजनेता कैसे हम क्या मानते हैं बच्चों की राजनेता जो है वह स्वार्थी होते हैं, लेकिन ऐसे स्वार्थी राजनेताओं में भी कई ऐसे राजनेता होते हैं जो निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए कार्य करते हो। सभी नेता एक जैसे होते नहीं है, कई ऐसे होते जो जन कल्याण के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देने वाले। तो नेता गणों में अगर हम देखें तो नेता गण में स्वार्थी नेता राजनेता भी होते हैं, और जीवन कल्याण के लिए अपने कार्य को समर्पित भाव से कार्य करते हो ऐसे नेतागण भी दुनिया में होते हैं। तो जो जिंदगी को निछावर कर दे ऐसे नेता भी होते हैं और स्वार्थी नेता भी होते हैं। सिर्फ हमारे देखने का नजरिया किस पे ज़्यादा टिकता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह समझ हमें होनी चाहिए। बदमाश लोग जो समाज है वह बदमाश लोगों से भी घिरा हुआ है, और इस बदमाश लोगों के बीच में साधु और पुरुषोत्तम जैसे लोग भी हैं। तो कवि ऐसा कहते हैं कि हमारा जीवन जो है वह जीवन दुनिया में जो कई प्रकार के लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ है, तो उनमें से क्या अच्छा है क्या बुरा है, यानी कि दुनिया में तरह तरह के मनुष्य को के बीच में हमें न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ भाव से कार्य करना चाहिए। हमारे सामने बुरे लोग और अच्छे लोग आते रहते हैं, स्वार्थी वृत्त वाले और जिंदगी पे अपने कार्य को निछावर कर देने वाले ऐसे लोग हमारे समक्ष आते हैं, लेकिन इनमें हमें ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए जो जीवन में सदैव तत्पर हो। न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा यह मनुष्य के उत्तम गुण कहे जाते हैं, और ऐसे गुण जो है वह मनुष्य में होने चाहिए। जिस व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते, लिंकन जी ऐसा कहते हैं, अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि उनके पुत्र में यह बात कभी न कभी तो आएगी, वह कभी न कभी इस बात को सीखेगा कि समाज ऐसे मनुष्य से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। होते हैं घात में दुश्मन अगर, तो सहायक मित्र भी तो होते हैं। घात का शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? घात का अर्थ होता है
किसी के खिलाफ कोई काम करने का मौका ढूंढ लेना। और सहायक का अर्थ होता है मददगार। यहाँ पे अब्राहम लिंकन जी ऐसा कहते हैं कि इस संसार में कई प्रकार के मनुष्य होते हैं, जहाँ पे घात लगाए हुए दुश्मन मौके की, देखो सहायक मौके की राह देखते हो, ऐसे दुश्मन खड़े हैं, तो उन्हीं के साथ ऐसे भी मित्र होते हैं जो हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले डंडे से या हंडे से ज़्यादा मूल्यवान है। सिखाइए उसे कि कैसे झेलते हैं हार, और सिखाइए उसे कि खुशी को स्वयं से मनाए, जीत की खुशी को स्वयं से मनाए। यहाँ पे हमारे कवि जो है वह अध्यापक को कहते हैं कि आप मेरे बेटे में क्षमता की चर्चा करते हुए उसे बताओ, मैं जानता हूँ कि जो आप सिखाओगे वह बच्चा सभी बातें तुरंत नहीं सीखेगा। देखो यहाँ पे कहा ना कि सभी बातें झटपट नहीं सिखाए बनती, हर बात को तुरंत सिखाया नहीं जा सकता, धीरे धीरे उन गुणों का सिंचन किया जाता है। यह जल्दी से नहीं सीख पाएगा, वो तो मैं भी जानता हूँ, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाए। अगर हो सके तो उनके मन में इस बात पे वह खुद विचार करें, ऐसी भावना रखो, ऐसी भावनाओं का सिंचन करो। फिर भी यदि संभव हो तो आप मेरे बेटे के मन में इस बातों का अवश्य उल्लेख करो और इस बात को वह मन में गांठ बांध ले। ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करके वह उपाय खुद ढूंढ लेगा, लेकिन आप ऐसी मेहनत करो। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज़्यादा मूल्यवान है। यानी कि कवि जो है वह ऐसा कहते हैं कि मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा भी मुफ्त में मिले हंडे यानी कि भरी हुई मुद्राओं अधिक मूल्यवान होता है। एक पैसों में जो पसीना बहाकर वह जो लेकर आता है वह फोकट, उसका अर्थ क्या होता है? मुफ्त। वह मुफ्त में मिले हुए पैसों से, सोनेरी मुद्राओं से ज़्यादा मूल्यवान, ज़्यादा कीमती होता है। यानी से मेहनत से, कठिन परिश्रम से किया हुआ कार्य जो है वह कभी भी असफल नहीं होता, उसमें सफलता मिलती ही है। यह किसी भी प्रकार बर्दाश्त करके जीवन में हमें अच्छे कार्य करके सफलता प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, बाहरी दिखावा हमें कभी भी खुशी नहीं दे सकता। बाहरी दिखावे की खुशी में हम अकेले हो जाते हैं। इससे तो अच्छा है कि अपने बलबूते पर की हुई मेहनत में जब हम सफल हो तो हम अपने में अपनी खुशी को ढूंढें। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि कवि हमें कहते हैं कि मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा भी मुफ्त में मिले हंडे से अधिक मूल्यवान होता है। आप उसे यानी कि बेटे को मेरे बेटे को यह सिखाइए कि कठिन परिश्रम से किए गए प्रयास के बाद भी हमें असफलता मिलती है तो वह किस प्रकार बर्दाश्त की जा सके। यानी कि उसे यह भी बताओ कि सफलता प्राप्त करने के लिए पसीना बहाना जरूरी है। बिना पसीने की अगर हमें जीत मिले तो उस जीत का एहसास हमें कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे कवि अपने पुत्र के अंदर कौन कौन से गुण विकसित करने चाहिए इस बात पे गौर करते हैं। वह कहते हैं कि उनका पुत्र परिश्रमी बने, साथ में वह कहते हैं कि वह अपने पुत्र पर अपने बल पर जिए, ऐसा उन्हें सीख दे। दुनिया में ईर्ष्या द्वेष दूर हो जाए, वह निर्भय बने और खुद वह अपने बुद्धि और बल से धन कमाए और मुफ्त की रोटी की आशा न रखे। यानी कि ऐसे धन की वह लालसा न रखे,
वह खुद परिश्रम करके, मेहनत करके वह अपने सुख को जीताए। इस बात पे यहाँ पे कवि जो है वह अध्यापक को गौर करके ऐसे गुणों का सिंचन उनके बेटे में हो, ऐसा प्रयास करने के बारे में वह कहते हैं। बच्चों, आज हमने यहाँ पे इन पंक्तियों के माध्यम से अब्राहम लिंकन जी जो अपने पुत्र में कैसे गुणों का विकास करने के लिए अध्यापक को कहते हैं, समाज जो है, दुनिया जो है, वह किस प्रकार के लोगों से भरी हुई है, इसके बारे में भी यहाँ पे हमने प्रकाश डाला हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हमने अब्राहम लिंकन जो है उन्होंने जो उनके पुत्र के गुरुजी है उनसे यह सूचित किया है कि उनके बेटे में ऐसे गुणों का सिंचन हो कि जिससे वह खुद मेहनत करके आगे बढ़े। और साथ में वह कहते हैं कि मेरी बात पर गौर करके आप मेरे बच्चों पे इस बात पर प्रकाश डालें, क्योंकि कभी न कभी मेरा बच्चा इस बात को ज़रूर सीखेगा, सुनेगा। जन कल्याण के लिए नीछावर होने वाले नेता को वह अपने जीवन के मूल्यों के साथ जुड़े, ताकि उनके जीवन में भी ऐसी ही सफलता उन्हें मिले। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम यहीं पे रखते हैं। अगले वीडियो में इस काव्य की आगे की पंक्तियों का हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।